प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। मेरे इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 2, दुर्बुद्धि विनश्यति का। इसका अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, कहानी की शुरुआत एक तालाब से होती है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। उसमें संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नाम कहा तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उनका एक मित्र कंबुग्रीव नाम का कछुआ भी वहीं रहता था। अथ एकदा धीव्रहा तत्र आगच्छन्। इस प्रकार एक बार कुछ मछुआरे वहां आए। ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। उन्होंने कहा कल हम मछलियों और कछुआ आदि को मारेंगे। एतद् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला मित्रे किम युवाभ्याम धीव्राणां वार्ता श्रुता। हे मित्रों, क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। हंसों ने कहा सुबह जो उचित होगा वही करना चाहिए। कूर्मः अवदत मैवम माँ प्लस एवं। कछुआ बोला ऐसा नहीं। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। इसलिए जैसे मैं किसी दूसरे तालाब में जा रहा हूँ तुम भी वैसा ही करो। हंसौ अवदताम आवाम किम करवाओ। हंसों ने कहा हम क्या करें? कूर्मः अवदत अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुए ने कहा मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी दूसरे स्थान में जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम अत्र कः उपायः। हंसों ने कहा यहाँ क्या उपाय है? कच्छपः वदति युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारिताम। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबय युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं उस डंडे के बीच में लटककर तुम्हारे उड़ने के साथ आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम संभवति एषः उपायः। हंसों ने कहा यह उपाय तो संभव है किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। किंतु इसमें एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव। जब हम तुम्हें लेकर उड़ेंगे तब तुम्हें देखकर लोग कुछ न कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे तब तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस। इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किम अहम मूर्खः उत्तरम न दास्यामि। यह सुनकर कछुए को गुस्सा आया और बोला क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौरः अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च। और उसके पीछे भागे और बोले हंहो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। अरे बड़े आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति यद्यम यदि प्लस अयम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कोई कहता है यदि यह कछुआ किसी प्रकार से भी नीचे गिर जाता तब मैं उसे यहीं पर पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत् सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। और दूसरे ने कहा मैं तालाब के किनारे भूनकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि।
और किसी ने कहा घर ले जाकर खाऊंगा। इति ऐसा लोगों ने कहा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। उनके उन वचनों को सुनकर कछुए को गुस्सा आया। मित्रभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत् यूयम भस्म खादत। और मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर वह बोला तुम राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः। उसी समय ही कछुआ डंडे से जमीन पर गिर गया। पौरेह सह मारितः। और लोगों के द्वारा मारा गया। अत एवोक्तम इसीलिए कहा गया है सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो व्यक्ति हित चाहने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करते उनका दुर्बुद्धि वाले कछुए की तरह लकड़ी के डंडे से गिरकर विनाश हो जाता है। अतः जो अपने अच्छे मित्र की बात को नहीं मानता है वह व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों अभी हमने पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति का हिंदी में अनुवाद किया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अच्छे मित्रों की बात माननी चाहिए, क्योंकि अच्छे मित्र हमेशा हमारा हित और भलाई चाहते हैं और अपने अच्छे मित्रों की बात मानकर हम किसी भी प्रकार के नुकसान होने से बच सकते हैं। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।